लिखना चाहिए था। सीता जी को तनिया लिख रहे हैं और उर्मिला जी को तनय लिख रहे हैं। सो तनय, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा कि सीता जी जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं। उर्मिला जी ने जो कार्य किया वो कार्य कोई बेटी नहीं कर सकती है, कोई बेटा ही कर सकता है। और जब कोई बेटी बेटा जैसा काम करे तो पिता सीना ठोक कर गर्व से कहता है, भैया ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा। उर्मिला जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं। बेटा बेटी में भेद हटा दीजिए, बेटा बेटी का भेद समाप्त कर दीजिए। आज जो काम बेटे नहीं कर पा रहे हैं वो काम ये बेटियां करके दिखा रही हैं। गोस्वामी जी कहते उर्मिला जैसी बेटी को बेटी नहीं कहना है। सो तनय, अभी रिजल्ट खुलेगा तो देखना, बेटे गोल और बेटियां अव्वल। सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं के रहते हैं, बेटियों के। इसलिए बेटा बेटी में भेद मत करो। बेटा एक कुल का नाम बढ़ाता है और ये बेटियां हमारे दो दो कुल को पवित्र करती हैं। आज महाराज जनक जानकी जैसी बेटी को पाकर धन्य हो गए और वो कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल। गोस्वामी जी कहते सो तनय, ये बेटी नहीं है, बेटा है। सो तनय दीधी ब्याही लखनहि, सकल विधि सनमान के। और उर्मिला जी कौन है? जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के। क्या है? सकल सुंदर शिरोमणि। जितनी धरती पर सुंदरियां हैं ना, उन समस्त सकल सुंदरियों में श्री उर्मिला जी शिरोमणि। आजकल बहुत कंपटीशन चलता है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सल, ब्रह्मांड सुंदरी। ये हमारे भारत पर बहुत बड़ा कलंक है। ये प्रतियोगिता किस अभद्रता से और किस तरह से हमारी बेटियों को वहां प्रदर्शित किया जाता है। सौंदर्य प्रदर्शन का विषय नहीं है, सौंदर्य केवल दर्शन का विषय है। खिताब पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बड़ी ब्रह्मांड सुंदरियां जिनके चरण कमल की रच नहीं पा सकती हैं, हमारी उर्मिला जी ऐसी महान सुंदरी। सकल सुंदर शिरोमणि। सुंदरियों में कौन है? शिरोमणि। उर्मिला जी क्या है? मणि। और मणि कहां रहता है? मणि कहां रहता है? सर्प के पास रहता है। इसलिए मणि को किसको दिया? अगर उर्मिला जी मणि है तो हमारे लक्ष्मण जी फणी है, शेषावतार है। इसलिए सो तनय दीनी ब्याही लखनहि, सकल विधि ये विवाह उत्सव का आयोजन है। और मैं तो चाहती थी कि 5 दिन विवाही हो तो आनंद आए, है? विवाह उत्सव का आनंद, क्योंकि विवाह एक दिन का विषय नहीं है। आज तो विवाह पंचमी है। अभी ये विवाह बहुत दिन तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। आज तो विवाह हुआ, अभी ठाकुर रहेंगे। तो आज
मेरे कहने का तात्पर्य है, 4 दुल्हा 4 दुल्हीन एक साथ महाराज जनक के आंगन में विराजमान है। और ये शोभा ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए थे। हर मिथिला के हर घर में दुल्हा बैठे हैं, हर घर में दुल्हीन बैठी हैं। इसलिए महाराज दुल्हा सरकार को 6 महीने ससुराल में रहना पड़ा। महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों को आमंत्रित किया और पुत्रियां आकर विराजमान हुई मंडप के नीचे। और गुरुदेव ने आदेश दिया और भगवान तब वशिष्ठ बहुर वशिष्ठ आज्ञा दीनी जाकर उन्होंने कहा कि नेक नेक सहित सब रीति नवीरी बर दुल्हीन बैठे एक आसन। गुरुदेव की आज्ञा से सब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठ गए और उसी समय पर महाराज जनक के आंगन में आनंद ही आनंद हो रहा है।